મિત્રો જય સિયારામ. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 3 ક્યાં નિરાશ હોવા જાય તેનું સ્વાધ્યાય છે. જે સ્વાધ્યાયના દરેક પ્રશ્નોના જવાબ અહીં આપણે જોઈશું અને સાંભળશું. તો ચાલો જોઈએ. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों की एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो एमा पहलो है समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं. तो कि आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. प्रश्न नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है. तो कि देश का वातावरण आज लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बसा है. प्रश्न नंबर 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है. तो कि भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं से भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है. प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है. तो कि मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है. प्रश्न नंबर 5, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था. तो कि बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था. હવે से प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. एवं प्रश्न नंबर 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों लग गई लगे क्यों गए हैं. तो कि ईमानदारी और परिश्रम करके कमाने वाले लोग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं. इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे आस्था हिल गए हैं. पीछे से प्रश्न नंबर 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते. तो कि लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है. ऊपरी दिखाई देने वाली इस मानव सर्जित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है. प्रश्न नंबर 3, देश के दरिद्रनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है. तो कि देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने कायदे कानून बनाए हैं. इनका उद्देश्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचार बनाई जाए. प्रश्न नंबर 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है. तो कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना और गीत द्वारा भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित नहीं हो. ऐसे अवसरों पर भी प्रभु तुम मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं. और प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 500 वाक्यों में उत्तर लिखिए. एवं पहलू, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है. तो कहना जवाब से हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं. राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं. ऐसे लगते हैं कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया. लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. जो जितने उसे पद पर है उतने ही दोष दिखाए जाते हैं. सब अपने स्वार्थ में लिप्त है. देश के हित की बातें बहुत कम ही रही है. देश और समाज की ऐसी दिशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है. प्रश्न बीजो, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है. तो कि भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है. सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई हैं और यहीं बस गए हैं. विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए
और यही है कि होकर रह गए। इस तरह भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। भारतीय सभ्यता में विदेशी सभ्यता का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गए हैं। भारतीय समाज में देशी विदेशी लोग आए और समा गए हैं, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया? तो कि शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार कानून बनाती है, लेकिन भारतीयों के लिए धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता की आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 4 से कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? जो है तो एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा करते रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती, तो वह साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर क्रोध करने लगे। लेखक के बस से भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। बस उसी समय कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बसों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। और से प्रश्न नंबर 4, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह पहलू मन बैठ जाना, तो क्या उदास होना। उसका वाक्य है बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया। दूसरा पर्दाफाश करना, तो क्या भेद खोलना। वाक्य है चोर पकड़ा गया तो उसने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। तीजू, तो क्या फलना फूलना। उसका अर्थ है समृद्ध होना। वाक्य है महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। प्रश्न नंबर 4, मुहावरे 4 लिखे। सेहरे पर हवाइया उड़ना, तो कि सेहरे का रंग फीका पड़ना। उसका वाक्य है लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के सेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। 5 नंबर ठाठठ बंधना, तो कि तसल्ली देना। वाक्य है पुलिस ने गरीब मजदूरों को ठाठठ लिखे बताया। नंबर 6, कातर ढंग से देखना, तो कि भयभीत होकर देखना। वाक्य है उदय नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगी। प्रश्न नंबर 4, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो मैं एक धर्म से डरने वाला, तो क्या धर्मवीत। प्रश्न नंबर 2, मिलन की भूमि, तो क्या मिलन भूमि। नंबर 3, सुख देने वाला, तो क्या सुखद। और से प्रश्न नंबर 5, विशेषण बनाइए, तो कि भारत सब धर्मों के प्रति आदर करना भारतीय संस्कृति है। विशेष बनाइए वाक्य है ये, तो कि भारत है पहला, तो कि सब धर्मों के प्रति आदर करना भारतीय संस्कृति है। बीजू समाज, तो कि क्रोधी व्यक्ति सामाजिक स्थिति में
सुधार लाया जा सकता है? तो कि क्रोध, तो कि क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। समय, हर समाज की अपनी सामयिक समस्या होती है। धर्म, तो कि व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्कार की अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 6, भाववाचक बनाइए। तो पहलू डाक, तो उसका भाववाचक है पूरा गांव डकैती के कारण भयभीत हो गया। बीजू आदमी, तो के भाववाचक वाक्य है तो के आदमी सच्चे आदमियत चली जाए तो कौन अच्छा व्यवहार करेगा। बीजू है बहुत, उसका भाववाचक है बहुत का, आजकल हर आदमी बहुत दुखी है। 4 नंबर सभ्य, उसका भाववाचक है देश के दिन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है। 5वां मानव, उसका भाववाचक वाक्य है आज किसी के दिल में मानवता नहीं रही है। प्रश्न नंबर 7, विरोधी शब्द बनाइए। एमा 1 ईमानदार, तो के बेईमानदार। भ्रष्टाचार एनो विरोधी सदाचार। तीजू आंतरिक, तो एनो विरोधी से बाह्य। चौथुं से सबल, तो के विरोधी निर्बल। आ रीतना मित्रों क्या निराश होया जाए निबंध का स्वाध्याय और उसका प्रश्न के साथ उत्तर यहाँ पे अंत होते हैं। मित्रों आ तो स्वाध्याय साथे प्रश्नोना जवाब लखीने पाका करजो जेथी करीने वधारे याद रहे ए माटे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।